इनका नाम रंजीत से चरणदास गुरुजी ने रखा था। अक्सर कर पुराने महात्मा ये करते थे। आदमी की पहचान, आदमी का अहम उसके नाम से भी बड़ा जुड़ा होता है। जैसे मान लो, उदाहरण देते हैं, किसी का नाम नीना है तो नीना की माँ, नीना के पिता, नीना के भाई, नीना की बहन, नीना का घर, सब कुछ नीना से संबंधित हो गया। अब ये नीना गई सदगुरु के समर्पित होकर श्रद्धा भाव से सीखने के लिए। तो गुरु ने कहा, नहीं, आज से तेरा नाम साध्वी। अब साध्वी का नीना के पिता, माँ, भाई बहन से, मकान से क्या रिश्ता? कुछ भी नहीं। जन्म से लेके आज इस उम्र तक आपको आपके नाम से बड़ा जुड़ाव है। आप सुने कि किसी ने आपका नाम लिया और आपको गाली दी, आपका निंदा की, सुनते ही तुम भड़कते हो, तुम लड़ने पहुंच गए उस आदमी के साथ। तूने मेरे लिए ऐसा बोला। वो कहते नहीं नहीं भाई, इसी नाम का एक और भी मेरा जानने वाला है, मैं तो उसके बारे में कह रहा था, तेरे बारे में कहा ही नहीं। अच्छा फिर ठीक है, नाम भले वही हो, लेकिन नाम के साथ जो आपकी सेल्फ आइडेंटिटी है, द एसोसिएशन ऑफ सेल्फ विद द नेम इज सो डीप रूटेड। आप गहरी नींद में सो रहे हैं, कोई खबर नहीं क्या समय हो गया, कहाँ सो रहे हैं, घर में, होटल में, कहाँ, कोई खबर नहीं कि सर्दी लग रही है या क्या है। लेकिन ऐसी घोर नींद में सोए हुए को भी उसके नाम से कोई बुलाए, जग जाता है। तो अपने नाम से जुड़ाव बड़ा गहरा है। तो पुराने संत लोग नाम बदल देते थे। अब नया नाम है, अब उस नया नाम को याद करना पड़ेगा कि ये मेरा नाम है। और धीरे धीरे दूसरे भी पूछेंगे, भाई क्या है नाम तेरा? मेरा नाम साध्वी है। अब जितनी बार बोलेगा साध्वी है, तो उतनी बार वो संत भी तो याद आएंगे ना जिन्होंने ये नाम दिया है। और फिर संत ने ये भी उपदेश दिया कि तेरा संबंध तो परमेश्वर से है और किसी से है ही नहीं है। तो नाम के पीछे एक बड़ी सोच है, एक बड़ा मनोविज्ञान है। तो इनका नाम रंजीत से चरणदास रखा गुरु ने। जिसको गुरु के चरणार वृंदों से प्रीति है, जो गुरु के चरणों का सेवक है, जो दास है उनका, सो चरणदास। गुरु गीता का अगला श्लोक, रहस्यामत्यन्तरहस्यामितन्नः पापिनः लभ्यमिदं महेश्वरी, अनेक जन्मार्जित पुण्यापाकाद् गुरुस्तु तत्वं लभते मनुष्यः। हे महेश्वरी, यह रहस्य अत्यंत गुप्त है, पापियों को भी ये नहीं मिलता। अनेक जन्मों के किए हुए पुण्य के परिपाक से ही मनुष्य को गुरु तत्व की प्राप्ति होती है। ये अजब बात तो है ही, निश्चय ही है। एक ही ज्ञान 100 लोग सुनते हैं, पर 100 लोग आत्मज्ञानी नहीं हो जाते। एक ही वचन 1000 लोग सुनते हैं, हजारों को तो परम बोध नहीं हो जाता, पर किसी को हुआ और किसी को कुछ भी ना हुआ। ऐसा कैसे? अभी पिछले महीने हमारे एक बहुत पुराने परिचित, शरीर के वो संबंधी भी हैं, घर के पड़ोस में रहते थे, तो सत्संग में आना जाना तो साथ ही होता था। हमारे पिताजी की मामी
तो उम्र में तो बड़ा फर्क है, लेकिन हम बच्चे थे, वो तब भी बड़े थे। और जब सत्संग में जाना होता था तो वो अक्सर साथ ही होते थे। तो कोई 31 वर्षों के बाद उनके साथ मुलाकात हुई, तो वो कहने लगी कि मेरे बच्चे मुझसे अक्सर पूछते कि हम तो बेवकूफ़ थे, हमें तो कुछ अकल नहीं थी, और वो तब भी सत्संग में जाती थी और आप भी वहीं जाते थे, जहाँ जहाँ वो जाते थे वहाँ वहाँ आप जाते थे, जो जो वो सुनते थे वो आप सुनते थे, और वो कहाँ और आप कहाँ हो। बच्चों ने प्रश्न किया। ज्ञान तो एक ही सुना, आप तो अभी भी ऐसे ही हो, शोक में, मोह में, राग में, द्वेष में। ये बात खुद उन्होंने कही। कहते जब मेरे बच्चों ने ये प्रश्न मेरे से किया तो मैंने उन्हें कहा कि बस ये है कि हमने सिर्फ शब्द सुने और उन्होंने अर्थ को पकड़ लिया। इसलिए ज्ञान तो सुना, लेकिन ज्ञान सुन के भी अज्ञानी रह गए। तो ये भी बड़ा रहस्य है, ये भी एक बड़ा रहस्य है। गीता का उपदेश जब श्री कृष्ण ने दिया है, कहाँ दिया है? जहाँ हजारों सैनिक हैं, भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव हैं, ये तो सब इधर ही थे ना। शत्रु पक्ष में कौरव हैं। कह रहे हैं रथ बीचों बीच लाके खड़ा कर दिया था कृष्ण ने, और ये कहा कि देख, दोनों को देख ले। अर्जुन ने कहा था कि मुझे देखना है, जरा ले जाइए पास से, मैं गुजर के सबको देखना चाहता हूँ, कौन कौन हैं जो लड़ने आए, जो शत्रु पक्ष के हैं और जो हमारे पक्ष के हैं, मैं सबको देखना चाहता हूँ। यही देखते देखते तो वो ममता में मर गया एकदम। फिर अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देने के लिए उन्होंने उपदेश दिया। तो गीता का जो उपदेश हुआ, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आसपास खड़े किसी और ने सुना ही ना होगा। अच्छा, मान लीजिए कि वहां और किसी ने नहीं सुना, लेकिन ये सारा उपदेश संजय ने धृतराष्ट्र को तो सुनाया। सही, ऋषि का आशीर्वाद मिला था, शक्ति मिली थी संजय को कि तुम यहीं बैठे हस्तिनापुर से कुरुक्षेत्र के सारे हाल को देख सकोगे, और जो देखो सो धृतराष्ट्र को बता देना। तो गीता का एक एक श्लोक जो कृष्ण ने अर्जुन के लिए कहा, वह एक एक श्लोक धृतराष्ट्र ने भी सुना और संजय ने सुनाया। लेकिन अजब बात है कि नहीं, न संजय को मुक्ति हुई न धृतराष्ट्र को। इसलिए इस भ्रम में मत रहिएगा कि सत्संग की जगह में जाकर के मात्र बैठने या शब्द को सुन लेने भर से आपकी मोह ममता दूर हो जाएगी। बड़ी बड़ी ये भी रहस्य की बात है। संजय ने सब कुछ देखा। वो यहां तक बता रहे हैं कि अर्जुन के पसीना आ गया है, अर्जुन हताश हो गए हैं, अर्जुन के चेहरे पर बड़ा दुख है, बड़ा शोक है, बड़ा विषाद है। Meaning he was minutely observing everything and explaining and giving the right commentary to Dhritarashtra, and yet Sanjay and Dhritarashtra both remained unawakened. उनको तो कुछ नहीं मिला। तो जब उनको कुछ नहीं मिला, जिन्होंने फर्स्ट हैंड सब कुछ देखा, सुना हुआ हाल देखा और सुनाया था, तो आज इतने हजारों साल बाद तुम सोचो कि गीता पढ़ें और तुम्हें आत्मज्ञान हो जाए। क्या बात करते हो। अगर शब्दों में मात्र ज्ञान होता तो धृतराष्ट्र को भी होना चाहिए था। हुआ नहीं हुआ, वो तो ऐसे ही रह गए कोरे के कोरे। तो इसका मतलब ज्ञान सुनने सुनाने के साथ साथ कुछ और भी ऐसा अद्भुत और अनोखा और रहस्यमयी घटित होता है जिससे ज्ञान अंतर टिकता है।
शिव कह रहे हैं, महेश्वरी ये रहस्य अत्यंत गुप्त है, बड़ा गोपनीय। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन। हाउ कम? एक ही गुरु के 10 शिष्य होते हैं, 9 बेकार निकलते हैं, एक ही ज्ञानी हो पाता है। ये भी बड़ा रहस्य है। यूं समझिए, पानी 100 डिग्री पर जाके भाप बनता है, उससे पहले तो पानी पानी ही रहता है। शिष्य के अंतर विवेक, वैराग्य, शुद्धि, सरलता, निर्दोषता पूरी हो और उसका वैराग्य और श्रद्धा भी पूरी हो, तो फिर ये डिग्री बढ़ते बढ़ते जिस दिन 100 पे पहुंच गई, उस दिन उसका मन पिघल जाएगा, भीतर ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा। और ज्यादा करके आप लोगों का क्या हाल है, जब आमने आते हो, सामने आते हो, बैठते हो, तो थोड़ा सा तुम्हारे इस बिरहा के डिग्री में जरा सा थोड़ा सा एक उफान आता है, थोड़ा सा राइज होती आ जाता है, कोई 6-7 डिग्री पर। फिर कथा सुनते सुनते थोड़ा और बढ़ जाता है। साधना के लिए आते हो शिविर में, थोड़ा सा और बढ़ जाता है, और 100 तक तो पहुंचता ही कभी नहीं। इतने में 5 दिन या 7 दिन, जितने दिन के लिए भी तुम यहाँ आए थे, दिन पूरे हो जाते हैं, फिर घर वापस चले जाते हो। ये तो ऐसे ही कि पानी जरा सा सेक लगने लगा, हमने गैस बंद कर दी, हमने उठा के आग से नीचे रख दिया, पानी फिर वापस नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगा। तो अभी तो यही हो रहा है, कभी रख देते हो फिर उतार देते हो, फिर रख देते हो फिर उतार देते हो। 100 डिग्री तक तो जाता ही कुछ नहीं। आप पानी रखें और पानी की बड़ी प्रार्थना पूजा करें कि देखो हमारे गैस सिलेंडर में ज़्यादा गैस नहीं है, तो ज़्यादा देर ये नहीं जलने वाला, लेकिन तुम भाप बन जाना, तुम उबल जाना। पानी सुनेगा नहीं, पानी पर प्रार्थना का कोई प्रभाव नहीं होगा। कबीर जी का एक बड़ा प्यारा है पद। कबीर कहते हैं, डगमग 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 छाड़ रे मन बौरा, छाड़ रे मन बौरा, डगमग डगमग छाड़ रे मन बौरा, छाड़ रे मन बौरा। अब तो जरे मरे सिद्ध पाइए, अब तो जरे मरे सिद्ध पाइए, लीनो हाथ सिंदूरा, डगमग डगमग छाड़ रे मन बौरा, छाड़ रे मन बौरा, डगमग डगमग छाड़ रे मन बौरा, छाड़ रे मन बौरा। अब तो जरे मरे सिद्ध पाइए, अब तो जरे मरे सिद्ध पाइए, लीनो हाथ सिंदूरा, डगमग 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 डगमग। डोलता है डोलता है डोलता है, इस मार्ग पे डोल डोल के चलता है, कब पहुंचेगा? छोड़ रे मन इस डगमग डोलने की लय को छोड़। जैसे पुराने समय में जब स्त्री पति की लाश के साथ सती हो जाती थी, तो उसके हाथ में नारियल दे देते थे, सिंदूर लगा देते थे नारियल पर, और उसके माथे में भी सिंदूर लगा देते थे कि अब, और सिंदूर लग जाने का मतलब कि अब तो चिता पे वो चढ़ेगी ही चढ़ेगी। उस समय पर ऐसी प्रथा थी भारत में, तो उसी का उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे सती ने हाथ में नारियल ले लिया, अब फिर वो वापस नहीं लौटती, अब तो ऊपर ही चढ़ेगी, चिता पर ही जाएगी। अब तो ऐसे ही रे मेरे मन, अब तो हाथ में ले ले ये संकल्प का सिंदूरा,
संकल्प का ये नारियल कि अब जरे मरे सिद्ध पाइए, चाहे मरना पड़े चाहे कुछ करना पड़े, इस जीवन में सिद्धि को तो पाके रहेंगे। सती होने को उत्सुक हुई स्त्री फिर वापिस पलट के घर नहीं देखती। ये उदाहरण है, ये कबीर जी सती प्रथा को ग्लोरीफाई नहीं कर रहे हैं, एक उदाहरण जो समाज में घटती है उसके विषय में वो एक अपनी टिप्पणी दे रहे हैं। पुराने सब संतों की वाणी ऐसे ही है, जो कुछ प्रकृति में समाज में आसपास में घटता है उसी की उदाहरण वो ले लेकर आदमी को समझाते हैं, क्योंकि इससे जल्दी समझ आ जाती। प्रश्न उठता है, क्या आपने अपने हाथ में लिया सिंदूर, चाहे कुछ हो जाए? अभी तो खेल चल रहा है, अभी तो एंटरटेनमेंट चल रही, मनोरंजन चल रहा है, अच्छा लगता है आना, आते हो, अच्छा लगता है सुनना, सुन लेते हो, पर सुनने के बाद तुम्हारे अंतर क्या ये आग वैसी की वैसी बनी रहती है? मैं ये अक्सर चर्चा करती हूँ जब मैं यहाँ आकर के लोगों को रहते हुए देखती हूँ और फिर उनके अंदर तमोगुण और आलस्य और झूठ और बहाने देखती हूँ, तो बड़ी हैरत होती है, बड़ी हैरत होती। कैसे, हाउ इज इट पॉसिबल? दौरंगी छोड़ दे या करंग हो जा, दौरंगी छोड़ दे या करंग हो जा, या सरासर संग हो जा, या सरासर मोम हो जा। दो रंग मत दिखा। है प्यार गुरु से तो बस फिर प्यार को निभा, नहीं है प्यार तो मत आ। ये नाटक क्यों? या तो गुरु को गुरु कहना छोड़ दो। अगर गुरु को गुरु कहना है तो जो गुरु कहे सो करो। अगर गुरु के कहे पर चलना नहीं तो तुम फिर गुरु भी क्यों कहते हो? फिर तुम क्या कहो? तुम कहो बड़े अच्छे संत हैं, बड़े अच्छे महात्मा हैं, फिर ये बोलो, फिर ये ना करो वो हमारे गुरु हैं। गुरु वो तब तक आपके नहीं हो सकते हैं जब तक आप उनके वचन के अनुसार चलते नहीं हैं। चरणदास जी का ही एक दोहा है, वो कहते गुरु कहे सो कीजिए, करे सो कीजिए नाहे, चरणदास की सीख सुन यही राख मन में है। गुरु जो कहे सो करो, जो गुरु करे वो ना करो। मतलब ये है, गुरु तो परम सिद्ध हो गया, वो तो जाग चुका है। अब उसके लिए किसी अलग समय में पद्मासन बांध करके बैठने की अब आवश्यकता नहीं रह गई। तो मानो तुम गुरु को सहज बैठे देखो, वो तो अब लोक कल्याण के लिए जीवन को लगा दिया है उसने। वह आए हुए लोगों को मिलता है, उनके प्रश्न सुनता है, उनकी भावनाओं को पूरा करता है। तो गुरु मान लीजिए अगर व्यवहार में व्यस्त है तो उनकी इस व्यस्तता को देख के चेला ये ना समझे कि मैं भी यही करूं। गुरु कहे सो कीजिए, करे सो कीजिए ना है। ये सीख सुन, चरणदास कहते हैं मेरी शिक्षा को सुन, ये रखो अपने मन में हमेशा। कथा सुने व्रत हूं किए, तीर्थ किए अघाए, गुरुमुख के हुए बिना जब तक निष्फल जाए। सब करे पर गुरु आज्ञा बगैर करे तो बोले करने का कोई फायदा ही नहीं होने वाला, निष्फल हो जाएगा सब कुछ। मैं कल ही एक कहानी पढ़ रही थी। एक आदमी एक संत के गया, उसने कहा मुझे परम ज्ञान की चाह है, मुझे वह परम ज्ञान दीजिए। गुरु कहते ठीक है रुको, और अभी के लिए तुम्हारी सेवा ये है, जंगल से लकड़ी काट कर भोजन जहाँ पकता है वहाँ लंगर में तुम लेके आओगे। तो वो रोज जंगल जाए, लकड़ी काटे, गट्ठा बनाए, सिर पे रखे, लाए, और फिर जो कुछ और कोई कार्य होता वो उस कार्य को करता। ऐसे दिन हफ्ते में, हफ्ते महीनों में, महीने सालों में बीत गए। एक दिन
वो गट्ठा उठाए हुए जब वापस लौटा तो जब लगा लकड़ी का गट्ठा उतारने तो उसके बाल लकड़ी में फंस गए। तो लकड़ी नीचे उतारते उतारते उसका कुछ बाल भी खिंच गए, निकल गए सर से। अब दर्द हुई तो देखा क्या हुआ, तो क्या देखता है, उसके बाल लकड़ी में अटके हुए और वो बाल सफेद हो चुके थे। तब उसे ध्यान आया कि मैं तो जवानी में आया था, बाल सारे सफेद हो गए। तो सफेद बाल हाथ में लिए लिए, क्योंकि कोई शीशा तो है नहीं जहां वो सजेगा संवरेगा, वर्षों से शक्ल भी नहीं देखी अपनी, और जो गुरु का आदेश था बस वही कर रहा था। पर आज इच्छा हुई कि गुरु के पास जाकर के पूछूं कि गुरुदेव, आया तो मैं ज्ञान लेने को था, ज्ञान कब मिलेगा। गया, गुरु को प्रणाम किए, बैठा, पूछता है, हे सदगुरु, कई वर्ष पहले जब मैं आपके पास आया था ज्ञान की इच्छा लेकर, वो कब पूरी होगी। गुरु ने कहा, आज तुमको ये ख्याल कहां से आया। तो उसने वो बाल दिखाए कि आज इस तरह जब बाल निकले, सामने नजर पड़ी तो मालूम हुआ कि मेरे तो सफेदी आ गई सर में। तो चिंता जगी, जो सफेदी आ गई तो मृत्यु भी दूर ना होगी, फिर तो मेरा कल्याण कब होगा। गुरु ने कहा, अच्छा मैं तुमसे कुछ प्रश्न पूछता हूं, उसके उत्तर दो मुझे। सावधान होकर के वो बैठ गया। गुरु ने कहा, आंख बंद कर। शिष्य ने आंख बंद की। गुरु कहते, जो कोई मन में विचार आए सो उसी समय आंख खोल के मुझे बताना कि मन में क्या विचार आया। गुरु के सम्मुख आंख बंद करके बैठ गया। बैठा है, बैठा है, बैठा है, बैठा है, ना आंख खोली, क्योंकि कोई विचार आएगा तो आंख खोलेगा ना। दोपहर बीत गए। गुरु ने फिर आवाज दी, अगर कोई विचार नहीं आया तो दृष्टि लेके जाओ उस पर जो ये जान रहा है कि कोई विचार नहीं आया। परिधि पर देह है, परिधि के केंद्र पर कौन है, अब उसको देख। मात्र एक संकेत दिया, 3 पहर और निकल गए, अभी भी बैठा है। गुरु भी बैठे। रात बीत गई। इधर सूर्य उदय हो रहा था। सूर्य की वो पहली किरणें गुरु और शिष्य पर आई तो चमकता हुआ शांत चेहरा शिष्य का देख गुरु ने सर में हाथ रखा। गुरु निकल गए। बहुत समय बाद जब उसकी आंख खुली तो देखता है गुरुदेव नहीं है, तो लगा ढूंढने उनको। तो नदी किनारे पर गुरु चट्टान पर बैठे हुए मिले। दंडवत प्रणाम करी, आंख से आंसू आ गए। कहते गुरुदेव दिया भी और बताया भी नहीं कि दे रहे हो। गुरु ने कहा जो इतना समय तेरे को इस कार्य में लगाया, असल में वह इसी की तैयारी हो रही थी। तो इधर लकड़ी काटता था, इधर तेरा मन संसार से कट रहा था। दिन से रात तू सेवा कर रहा था, तेरा अंतःकरण शुद्ध हो रहा था। इतने समय में तुम्हें एक बार न ध्यान आया, न मां का, न भाई का, न किसी और का, परिवार का, न घर का। एक बार तुमने नहीं कहा कि मेरा चित्त विक्षिप्त है, क्योंकि विक्षिप्त होता तो तू मेरे पास आता। लंबे समय तक ये जो तू लकड़ी काट रहा था, ये लकड़ी नहीं, तेरा मन कट रहा था, तेरी तैयारी हो रही थी। आज
तेरी इस स्थिति के लिए जिम्मेदार मैं नहीं हूं, तेरे वो वर्ष हैं जो तुमने इस समर्पित भाव से सेवा में लगाए थे। ये भी एक रहस्य है। किसी को मिल जाता है और किसी को कुछ भी नहीं मिलता। जो पुण्यों से परिपाक हुआ है उसी मनुष्य को गुरु तत्व की प्राप्ति होती। याद रहे, अब यहां शब्द गुरु नहीं है, यहां शब्द अब गुरु तत्व है। अब एक कदम और बात आगे चली गई। जिस दिन तेरा मन पूर्णतः शुद्ध हो जाता है उस दिन तेरे अपने भीतर गुरु तत्व प्रकट हो जाता है। उस दिन फिर तुम शिष्य नहीं रह जाते। जिस दिन ये क्रांति घटती है उस दिन तुम स्वयं गुरु हो जाते हो, क्योंकि गुरु तत्व के कारण गुरु है और वही गुरु तत्व तुम में प्रकट हो गया। अब तुम में और गुरु में कोई भेद न रहा। शिव कहते हैं सर्व तीर्थ वगास्य संप्राप्नोति फलम नरः गुरोः पादोदकं पीत्वा शेषम शिरसि धारयन्। श्री सद्गुरु के चरणामृत का पान करने से, उसे मस्तक पर धारण करने से मनुष्य तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त कर लेता है। पुरानी परंपरा है यह भी। गुरुजनों के चरण धोए जाते थे और उस जल को पिया जाता था। जो शेष बचता था उसी का आचमन करने के बाद सर पर वो चंद बूंदे अपने डाल लेते थे। अब ये एक ऐसी अजब परंपरा है जो सिर्फ भारत में ही है और कहीं नहीं है। यही है ये परंपरा। उसके पीछे गहरे कारण बस इतने ही हैं कि मनुष्य की देह में, जिस देह में ऊर्जा का परम जागरण हो चुका है। देखिए रेकी, प्राणिक हीलिंग, ये आजकल दो जो थेरेपीज खासी पॉपुलर होती जा रही हैं और बहुत सारे झूठे रेकी प्रैक्टिशनर्स बहुत सारा पैसा लेकर के ट्रीटमेंट देने का दावा करने लग गए हैं। सो एक अलग बात है, लेकिन रेकी और प्राणिक हीलिंग में मनुष्य अपनी ऊर्जा को दूसरे को प्रेषित करता है और उस ऊर्जा से रोगी के देह में रोग दूर हो जाते हैं। कुछ ऐसी ही क्रिया घटती है जब, जैसा ये कहा, गुरु का चरणामृत पान करने में, वहां पानी पीने की बात नहीं है, वहां उस ऊर्जा को लेने की बात हो रही है। जिसको वह गुरु चरणामृत मिले, कहते वो तीर्थों में कितने ही स्नान करने का फल उसको बस वहीं के वहीं मिल जाता है। प्रस्तुत है www.guruma.com अब बिल्कुल नए रूप में, जहां आप पाएंगे जीवन को नवीन दिशा देने वाले लेख, आगामी कार्यक्रमों की जानकारी, शिविर रजिस्ट्रेशन की सुविधा, आश्रम की संपूर्ण जानकारी, CDs, DVDs, तथा पुस्तकों को खरीदने व डाउनलोड करने की सुविधा। अनुपम प्रवचन, भजन, दर्शन दीजिए राम, दर्शन दीजिए गुरबानी, सजन प्रीतम मेरे आ। कीर्तन आदि के वीडियोस का विशाल संग्रह है और बहुत कुछ। अब आप भारत में रोज टीवी पर आने वाले अमृत वर्षा के एपिसोड भी इस वेबसाइट पर देख सकते हैं। इसके अलावा आप यहां देख सकते हैं समय समय पर आयोजित कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण। जुड़ें, विचारशील बने, अपने विकास की ओर कदम बढ़ाएं। अभी लॉग ऑन करें www.guruma.com पर।